हेलो दोस्तों, एग्जाम शूटर में आपका स्वागत है। मैं सुनील सर आज एक नए ट्रिक के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, हमारा जो ट्रिक है मुगल सम्राट के समाधि स्थल के बारे में है। आज हम ट्रिक के माध्यम से मुगल सम्राटों के समाधि स्थल को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो ट्रिक है कादीसिलाराबाद, थोड़ा सा ट्रिक आर्ट टाइप का लग रहा है, लेकिन एक बार आप इसे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए, हमारा यहाँ ट्रिक है कादीसिलाराबाद। यहाँ का है, यहाँ दी है, यहाँ सी है, यहाँ ला है, रा है, बाद। ठीक है, तो का से हो जाएगा काबुल, और काबुल में मुगल सम्राट बाबर का समाधि स्थल है। देखिए, बाबर की जो मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। तो का से देखिए हमारा हो जाएगा काबुल, काबुल, और काबुल में मुगल सम्राट बाबर, बाबर की समाधि स्थल है। बाबर की जो मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। देखिए, इसकी जो मृत्यु हुई थी आगरा में हुआ था, और पहले इसे आगरा के आरम बाग में दफना दिया गया था। आरम बाग में दफना दिया गया था। तो बाद में इसके ही चुने हुए स्थान पर, इसके चुने हुए स्थान काबुल में इसे दोबारा दफनाया गया। अब देखिए, दी से हो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली में द्वितीय मुगल शासक हुमायूं का समाधि स्थल है। तो दी से देखिए हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली, और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। हुमायूं, देखिए हुमायूं का जो मकबरा है यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं को जो मृत्यु हुआ था 1 जनवरी 1556 ईस्वी में, 1 जनवरी 1556 ईस्वी में, 56 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, हुमायूं के बारे में थोड़ा सा। हुमायूं बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, और हर दिन सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने पर ज़्यादा जोर देता था। तो ये हो गया हुमायूं की समाधि स्थल दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, सी से होता है सिकंदरा, और सिकंदरा जो जगह है ये आगरा में स्थित है। आगरा में सिकंदरा, ये आपका आगरा में स्थित है, और यह समाधि स्थल अकबर का है। देखिए, मुगल सम्राट अकबर का है। अकबर की यह समाधि स्थल है। अकबर की जो मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी, और इसके समाधि स्थल आगरा में बनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में, देखिए सिकंदरा। अब नेक्स्ट है, देखिए ला से एक पॉइंट और छूटता है। अकबर का जो बचपन का नाम है जलाल है। जलाल है, बहुत पूछता है कि अकबर के बचपन का क्या नाम है। तो अकबर के बचपन का नाम याद कर लीजिए, जलाल है। कहीं कहीं जलालुद्दीन भी अकबर के बचपन का नाम मिलता है। नेक्स्ट जो है ला से देखिए हमारा हो जाएगा लाहौर, और लाहौर में
जहांगीर की समाधि स्थल है। देखिए ला से हमारा हो जाएगा लाहौर, 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 लाहौर। देखिए रावी नदी, रावी नदी, ये समाधि स्थल है जहांगीर की। देखिए जहांगीर, जहां ये अकबर का पुत्र था जिसका बचपन का नाम सलीम था, बचपन का नाम सलीम, सलीम। इसे लाहौर के रावी नदी में नदी के तट पे दफनाया गया था और इसकी जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में। देखिए जो लाहौर की रावी नदी है ये एक जगह का नाम है, भीमवार नामक स्थान पर, भीमवार नामक स्थान पर इसे दफनाया गया था। देखिए एक बात और है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो एक पॉइंट यहां से भी आप याद कर सकते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्ण युग कह सकते हैं, युग। ये जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक पॉइंट यहां से अकबर के बारे में भी आप याद कर सकते हैं। देखिए अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य, साहित्य, साहित्य का स्वर्ण युग, युग कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट यहां से भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए हमारा रा से हो जाएगा आगरा। आगरा में शाहजहां की समाधि स्थल है और शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी 22 जनवरी 1666 ईस्वी में। तो आ से हो जाएगा, आ से हो जाएगा आगरा, आगरा। आगरा में शाहजहां की, शाहजहां की समाधि स्थल है। आगरा शाहजहां की समाधि स्थल है। इसकी जो मृत्यु हुआ था 22 जनवरी 1666 ईस्वी में, 66 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। इसका देखिए, इसका जो बचपन का नाम है शाहजहां का खुर्रम है। पूछता है शाहजहां का बचपन का क्या नाम है, तो शाहजहां के बचपन का नाम जो है खुर्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है और अकबर के बचपन का नाम जलाल है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए शाहजहां के टाइम में, समय में सबसे ज़्यादा भवन, ताजमहल जैसे कृतियों की स्थापना हुआ था, इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम में ये पूछता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है, तो यहाँ से शाहजहां आ जाएगा। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है,
तो ये जहांगीर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अकबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है बाद से हमारा हो जाएगा औरंगाबाद। और औरंगाबाद में औरंगजेब की समाधि स्थल है। और देखिए ये बाद से हो जाएगा औरंगाबाद में एक जगह है खूलताबाद को अब या इसे अब रोजा नाम से जाना जाता है। ये समाधि स्थल है औरंगजेब की। देखिए औरंगजेब, ये जेब की समाधि स्थल है। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था 20 फरवरी 1707 ईस्वी में, 20 फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। देखिए एक पॉइंट यहां से भी पूछता है कि सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके काल में थे, तो हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा औरंगजेब के काल में थे। हिंदू सेनापति औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए कहां से हो जाएगा, काबुल में बाबर की समाधि स्थल है। पहले ये आगरा में था, बाद में उसके चुने हुए स्थान पर काबुल में चला जाता है, दफना दिया जाता है बाबर को। दी से हो जाएगा दिल्ली में हुमायूं की समाधि स्थल है। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। सी से हो जाएगा सिकंदरा ये आगरा में स्थित है। और यहाँ अकबर की समाधि स्थल है। 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए ला से हो जाएगा लाहौर के रावी नदी के तट पर एक भीमवार स्थान है जहां पर जहांगीर को दफनाया गया था। जहांगीर का मकबरा वहां स्थित है। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आगरा में शाहजहां की समाधि स्थल है। और शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और शाहजहां के समय काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखिए बाद से हो जाएगा औरंगाबाद को खुलताबाद या रोजा नाम से जाना जाता है। और औरंगजेब की समाधि स्थल यही खुलताबाद रोजा में है। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति और हिंदू लोग ज़्यादा इसके शासनकाल में कार्य करते थे। तो ये हमारा जो ट्रिक था आप इसे याद कर लीजिएगा। और हमारे वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।